आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 पद्य खंड का कक्षा 10 हिंदी का पाठ 9 पढ़ेंगे। और पाठ का नाम है संगतकार और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल, जो कि उत्तरांचल टिहरी गढ़वाल के हैं और 1948 में इनका जन्म हुआ। और ये इलाहाबाद और लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभाव में भी नौकरी कर चुके हैं। 1983 में जनसत्ता अखबार में संपादक का पद संभाला और कुछ समय सहारा समय में भी संपादक का कार्य किया। आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी ख्याति अनुवादक के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर है ना, कोई भी एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं के भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन करते रहते हैं। मंगलेश जी की कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवाद का छल छद्म दोनों का ही प्रतिकार मिलता है और किसी भी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं और सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा इनकी पारदर्शी है। अब हम थोड़ा सा कविता के बारे में जानते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को विचार करती है। जो संगीत होता है, जैसे कोई गाना गाता है तो उसके साथ जो बजाने वाले होते हैं और साथ गाने वाले होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? संगतकार। दृश्य की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में जो भी सही है वह सब समाज और इतिहास में है। ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता ने अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। जितने भी संगतकार होते हैं उन सब का अपना अपना महत्व होता है। उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है, क्योंकि वो सामने नहीं आते, उनका पता नहीं चलता है ना। दिखते सिर्फ वही हैं जो हीरो हीरोइन होते हैं। उनके साथ जो संगत करते हैं, जो उनकी म्यूज़िक देते हैं, जो उनका गाना देते हैं, जो पीछे से संगीत बजाते हैं, वो सब कहाँ दिखाई देते हैं। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम सब इसके सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। जैसे हम कोई नाटक या फिल्म देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमारे सामने ही घटित हो रहा है ना, जबकि वो काल्पनिक होता है, स्क्रीन पे होता है। इस तरह से इनकी कविताएं भी ऐसी लगती है मानो वह हमारे सामने घटित हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कविता संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगत को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी रूप से उसे संभालता है। संगतकार कविता गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार के महत्व और उसकी अनिवार्यता की ओर संकेत करती है। इस कविता में यह बताया है कि जो मुख्य गायक के साथ गाते हैं उनका क्या महत्व है और उनके क्या अनिवार्यता है, वो क्यों ज़रूरी है। वह मुख्य गायक की सफलता में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संगतकार केवल गायन के क्षेत्र में नहीं होते, बल्कि ये नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य सभी में उपयोगी होते हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। जब कोई गायक अपने भारी स्वर में गाता है तब संगतकार का छोटा भाई या उसका कोई शिष्य उसकी सुंदर कमज़ोर कांपती आवाज़ में उसे और अधिक सुंदर बना देता है। जो वो मुख्य गायक होता है उसकी आवाज़ में दृढ़ता होती है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत तेज़ से गाता है। और उसके साथ साथ उसके पीछे जो उसका कोई शिष्य हो या छोटा भाई या कोई दूर का रिश्तेदार कोई हो जो कमज़ोर हो गाने में और जिसकी आवाज़ अभी कांपती हो, जिसने कभी स्टेज पे नहीं गाया हो, वह पीछे से अपनी आवाज़ देकर उस गाने को और सुंदर बना देता है।
युगों से संगीतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक के स्वर के साथ मिलाते ही रहे हैं। जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तान को खो चुका होता है तब वह अपने ही सरगम को लांघ जाता है, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाल लेता है। मतलब जब मुख्य गायक गाते गाते कभी कभी थक जाता है, परेशान हो जाता है और उसके अंदर गाने की इच्छा और ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो उसके स्वर नीचे आने लगते हैं और उन स्वर को वापस से हौसला देने के लिए और अच्छे से वापस गाने में सहायक होते हैं जो धीरे धीरे आने वाले पीछे से स्वर जो संगीतकार के होते हैं वे। और उसके बाद है तब संगीतकार ही स्थाई को संभाल लेता है। यहाँ तक अपना हो गया। इसके आगे की पंक्तियाँ हैं, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अर्थात जब वो अपना गाना गा के अपनी जो अच्छी मजबूत तान थी, जो उसको राग को संभाल नहीं पाता है और खो चुका होता है, तभी सरगम को लांघ जाता है, गाते गाते आवाज़ ऊंची नीची हो जाती है, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाल लेता है। संगीतकार जो गाते हैं वो उसे सही राग में गाते हैं तो वापस से वह अपनी लीक पर आ जाती है। जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो, वही मुख्य गायक के गिरते हुए स्वर को ढांढस बंधाता है। कभी कभी वह उसे यह एहसास दिलाता है कि गाने वाला अकेला नहीं है और भी उसके साथ है। जो राग पहले गाया जा चुका था वह फिर से गाया जा सकता है और उसे सुधारा जा सकता है, और हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, ऐसा वो गायक से कहते हैं। वह मुख्य गायक के सामने अपने स्वर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न नहीं करते। इसे उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी मनुष्यता समझना चाहिए कि वह ऐसा करके गायक की आवाज़ को दबा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे और उठा रहे हैं। वह ऐसा करके मुख्य गायक के प्रति अपने हृदय का सम्मान प्रकट कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। इस तरह से संगीतकार का जो महत्व है कवि ने बहुत अच्छे से समझाया है इस पाठ में। और संगीतकार के बिना संगीत अधूरा है। संगीत में संगीतकार बहुत ज़रूरी है। जब अगर कोई गाना गाता है तो जब तक उसकी तबले की और हारमोनियम की संगत न हो और पीछे कोरस गाने वाले न हो तो गाना इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि संगीतकार के साथ के बाद होता है। ये हमारा पाठ समाप्त हुआ और अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। इस कविता के जो शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार है। संगीतकार जो मुख्य गायक के साथ गायन करते हैं और जो वाद्य बजाते हैं जैसे तबला, हारमोनियम, ये सब बजाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? संगीतकार। गरज, ऊंची गंभीर आवाज़ को बोलते हैं गरज, गर्जना। अंतरा, स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जब गाना गाते हैं तो उसमें अंतरे आते हैं, जो गाते हैं उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा, अंतरा। जटिल मतलब कठिन। तान मतलब संगीत में स्वर का विस्तार। नौसिखिया, जिसने अभी अभी सीखना आरंभ किया हो। राख जैसा कुछ गिरता हुआ मतलब बुझता हुआ स्वर, जैसे आवाज़ एकदम बुझने लगती है तो फिर उसमें संगीतकार का सपोर्ट आ जाता है। ढांढस बंधाना, तसल्ली देना और सांत्वना देना। सरगम, संगीत के कुछ 7 स्वर तय किए गए हैं। वे हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सारेगामापा ध नी सा कहा गया है। और सप्तक का अर्थ है 7 का समूह। 7 शुद्ध स्वर हैं, इसलिए यह नाम इनका पड़ा है। लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो तार सप्तक कहेंगे, और उसके नीचे हो तो मंद सप्तक कहेंगे। ये है सरगम और सप्तक जो कि संगीत में उपयोग होते हैं। इस हिंदी के पाठ में हमें संगीत भी सीखने को मिला और उसकी कुछ कुछ बारीकियां भी पता चली, उसकी जानकारी पता चली, संगीतकार का महत्व पता चला। अब इसे याद करें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।